नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की ये जो कहानी है दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़की की कहानी है उसको हमने नाम दिया है नीलम जी। ये जिस किताब से ली गई है दोस्तों, उसका नाम है जीवन अनेक आत्मा एक। क्या हुआ था दोस्तों, ये जो नीलम जी थी वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने के लिए आई थी संतोष जोशी सर के पास। और ये अपने जीवन में क्या करती थी, तो उसमें वो एक प्री स्कूल चलाती थी। एक स्कूल ऐसी थी उसको दोस्तों कि 6 महीने से लेकर 6 साल के बच्चे तक, वो ऐसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको शिक्षा देती थी या फिर उनके लिए कुछ करने की कोशिश करती थी। इस काम में उसकी जो पार्टनर थी, उसका जो स्कूल थी उसमें जो उसके साथ काम करती थी लड़की, उसका नाम उसने कहा है नीला। और वो अपने हिसाब से उन बच्चों को शिक्षा वगैरह देने की कोशिश करते थे दोस्तों। तो ऐसा वो काम करती थी। और जब वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में चली गई दोस्तों, तब हिमालय के वगैरह जो गुफाएं होती है, आपने भी वो देखी होगी, तो वैसी जो गुफाएं होती है ना, वैसी गुफा उसके सामने आई दोस्तों, नीलम के सामने। और वो ये कहती है कि जब वो उस गुफा के अंदर गई, तब उसके सामने एक इंसान बैठे थे। वो बहुत ही पवित्र इंसान लग रहे थे, एक पवित्र आत्मा लग रही थी। तब इसने उनको प्रणाम किया और कहा कि आप कौन हो। तब उस पवित्र आत्मा ने ये कहा कि तुम मुझे अपना गुरुजी कह सकती हो, मैं तुम्हारा गुरुजी हूँ। और उनके चेहरे पे बहुत ही तेज था, तो इसको भी लगा कि ये कोई अपने इंसान है। और नीलम जी ये कहती है दोस्तों कि उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो नीलम जी को बहुत ही पहले से जानते हैं, या फिर नीलम जी के बारे में उनको बहुत कुछ पता है। तब जैसे आपको भी और मुझे भी बहुत सारे बार ऐसा सवाल पड़ता है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, या फिर हम जीवन में उस पूरी तरह से हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारा जीवन में क्यों आए हैं, वो काम हम जीवन में आकर पूरा करें, ऐसा सबको लगता है। और उनके जीवन का वो काम करने के बाद सार्थक हो जाएगा। वैसे ही नीलम जी ने उस पवित्र आत्मा से ये पूछा दोस्तों कि मेरे जीवन का मकसद क्या है, या फिर मेरे जीवन में उद्देश्य क्या है कि जिसे मैं पूरा करूं, क्योंकि मुझे वो उद्देश्य पूरा करना है अपने जीवन में। तब उस पवित्र आत्मा ने उससे ये कहा दोस्तों कि फ़िलहाल जो तुम काम कर रही हो वही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। तो ये बात सुनकर थोड़ा सा उसको अलग लगा, लेकिन क्या होता है कि कोई भी काम कभी कभी दोस्तों सीधा साधा नहीं होता। तो उसने ये कहा कि मैं ये काम ठीक से कर पाऊँगी ना। तो उस पवित्र आत्मा ने उससे ये कहा कि ये काम करने के लिए तुम्हारी आत्मा को मैंने प्रशिक्षण दिया है, तो इस वजह से मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये ज़रूर कर पाओगी। ये सुनकर उसको थोड़ा सा अच्छा लगा दोस्तों। इसमें दूसरी बात एक पढ़ने जैसी है, एक सीखने जैसी है दोस्तों। डॉक्टर माइकल न्यूटन जी ने आत्माओं की यात्रा इस किताब में ये कहा है कि हमारी जो आत्मा है, मतलब आत्मलोक में जब हम रहते हैं दोस्तों, तब हमारी जो आत्मा है उसको भी बहुत सारा प्रशिक्षण लेना पड़ता है, और उसी तरह से वो आगे बढ़ती जाती है। उस प्रशिक्षण का उपयोग, उस प्रशिक्षण का जो मदद है दोस्तों, वो जब हम पृथ्वी पर आते हैं तब हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। तो इस तरह से जो नीलम थी, उसको उसके जो गुरुजी थे, जो पवित्र आत्मा थी, उसको ये सारी चीज़ें कही। और नीलम जी ने उससे ये कहा कि कभी कभी मुझे डर लगता है कि ये काम मैं ठीक से कर पाऊँगी क्या नहीं, या फिर मेरा ये काम कितना बढ़ेगा आगे। तब उस पवित्र आत्मा ने उससे ये कहा कि तुम्हारा जो काम है ये बहुत ही अच्छा बढ़ने वाला है। और अब जो हमारे पास जितने तकरीबन 27 बच्चे उसके पास थे दोस्तों अब पढ़ने के लिए, तब उन्होंने कहा कि वो बच्चों की भी संख्या बाद में ज़्यादा होने वाली है, और तुम्हारा काम भी बढ़ने वाला है, और तुम बहुत ही अच्छी हंसी खुशी से ये सारी चीज़ें अच्छे काम करने वाले हो। तो ये सारी चीज़ें सुनकर उसको भी थोड़ा सा अच्छा लगा दोस्तों। बाद में उसने ये पूछा कि मेरे जो साथ काम करती है लड़की, जिसका नाम नीला बताया है, तो हम दोनों मिलकर ठीक से ये कर पाएंगे ना। तो जो पवित्र आत्मा थी उन्होंने स्मित हास्य किया और उसको कहा कि आओ चलो मैं तुम्हें एक तुम्हारा जन्म दिखाता हूँ। मतलब उस पवित्र आत्मा ने एक पहले का जन्म नीलम जी को दिखाया। उस जन्म में उसने ये देखा दोस्तों कि पुराने ज़माने में जो गुरुकुल थे, वैसा ही एक गुरुकुल था, और उस गुरुकुल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। और वो जो बच्चे थे दोस्तों, वो ज़्यादा बड़े नहीं थे, और उसने कहा है कि 8 साल तक ही वो बच्चे थे, छोटे ही बच्चे थे। उन बच्चों को 2 लड़कियाँ पढ़ा रही थी, 2 लोग पढ़ा रहे थे। और वो दोनों ये कौन कौन थे पता है दोस्तों? एक तो ये नीलम थी और दूसरी वो नीला थी। मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि वो पहले जन्म से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बच्चों को पढ़ाना, उनके अच्छे शिक्षा देना, उनके जीवन का कुछ अच्छा करना, उनका भविष्य अच्छा करना, यही उनके आत्मा का मकसद था, और हर जन्म में वो कुछ ऐसा ही काम करते थे। तो इस वजह से उनके जीवन का दोस्तों उद्देश्य कुछ था, तो यही था कि वो अच्छी आत्माओं को वगैरह पढ़ाए। उसके बाद नीलम ने उनसे ये कहा कि मैं आपके पैर छूना चाहती हूँ गुरुजी, आपने जो मुझे दिया है वो बहुत ही अनमोल चीज़ें हैं। और उसके गुरुजी को भी लगा कि ये इसको कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मैं उन्होंने बताकर इसके जीवन में उसको वो बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होने वाली है। तो उन्होंने भी परमिशन दी कि तुम आकर मेरे पैर पड़ सकती हो। इसमें दोस्तों जो गुरुजी है, जो पवित्र आत्मा है, हमारे सामने एक बूढ़ा इंसान वगैरह गुरुजी वगैरह आएगा, लेकिन नीलम जी खुद ने बताया है उन्होंने कि
वो जो आत्मा थी दोस्तों, उसकी जो उम्र है वो 17 साल से ज़्यादा नहीं लग रही थी, लेकिन वो बहुत ही ज्ञानी ऐसी आत्मा थी। उसका जो तेज था उससे ही दिख रहा था कि वो कितनी बड़ी आत्मा है, लेकिन उसकी जो उम्र थी दोस्तों वो बहुत ही कम लग रही थी। लेकिन फिर भी इसने उसके पैर पड़े और कहा कि आपने मेरे जीवन का सार्थक किया है, और गुरु जी ने भी उनको आशीर्वाद दिया। तब नीलम जी ने ये भी कहा कि आप मैं जो काम कर रही हूँ, ये जो स्कूल चलाने का, तो आप उसके लिए भी बहुत आशीर्वाद देना और हमेशा मेरे साथ रहना। तो गुरु जी ने यही कहा कि तुम अपने हिसाब से काम करते रहो, जो भी चीज़ें इसके लिए ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो अपने आप तुम्हें कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। और नीलम ने अपना खुद अनुभव बताया है दोस्तों कि वो अपने जीवन में सिर्फ चलती रही या फिर इसके बारे में वो आगे बढ़ती रही, लेकिन कहीं ना कहीं से उसको अच्छे लोगों के साथ मिला, अच्छे लोगों की मदद मिली, और ऐसे उसको भी कुछ ऐसी चीज़ें मिली जिससे ये सारा चीज़ वो आगे बढ़कर बहुत ही अच्छे से कर सके दोस्तों। तो आज की जो कहानी है वो हमें ये सिखाती है कि हमारी जो ज़िंदगी का मकसद है, भले वो हमें नहीं पता, लेकिन जितना हो सके हमारे दिल में जो अच्छी चीज़ें आती है उसको जितना हो सके हमें पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। देखो दोस्तों, कोई अगर किसी को दान नहीं दे सकता, पैसे नहीं दे सकता, तो विद्या का दान दे सकता है। अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते किसी के लिए, कम से कम उससे अच्छी भी बात करें ना, तो भी मैं ये कहूँगा कि हम ये अच्छा ही काम है। तो इसी तरह से हमें आगे बढ़ना होगा और जितना हो सके हमारे जीवन का सार्थक करने की कोशिश करनी होगी दोस्तों। आज की इस कहानी को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।